सक्सेस कैंपस, आपकी सफलता हमारा संकल्प। आज हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं? आज हम लोग स्टार्ट करने वाले राइट ऑफ रिलीजियस फ्रीडम, मतलब अनुच्छेद 25 से 28 तक। इसमें हम लोग क्या बात करेंगे? हम लोग बात करेंगे इंडिया में धर्म के क्षेत्र में कितनी आज़ादी है, और हम लोग ये भी देखेंगे कि इंडिया में सभी धर्मों को समान अधिकार है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इंडिया दूसरे देश की तरह नहीं है कि यहाँ किसी एक धर्म को अधिक अधिकार दिया गया। जैसे आप पाकिस्तान चले जाओ, वहाँ है ना, वो क्या इस्लामिक कंट्री, वहाँ क्या क्या है, मुस्लिम धर्म को अधिक अधिकार दिया गया। ऐसे न्यूमरस ऑफ कंट्रीज आपको मिलेगा जहाँ किसी एक धर्म को बहुत अधिकार दिया गया। बट वी आर सो लकी, हम लोग बहुत लकी हैं। क्यों? क्योंकि हम एक ऐसे कंट्री में रहते हैं जहाँ सभी धर्मों को समान अधिकार दिया गया और सब लोग अपने अपने बातों को रख सकते हैं, अपने धर्म को मान सकते हैं। आपको बताओ, मैं कुछ कुछ स्टेट में तो ऐसा है, आप पाकिस्तान ही चले जाओ, पाकिस्तान में आपको अगर ना ऐसा हो गया, वहाँ अभी क्या हो रहा है, डिमोलिश हो रहा है। जितने भी मंदिर से टेम्पल्स हैं, एक तो ऑलरेडी वहाँ हिंदू का पॉपुलेशन आई थिंक 1.something% बचा हुआ है, उसमें से भी एक दो मंदिर है, वो लोग क्या कर रहे हैं, डिमोलिश कर दे रहे हैं। तो वहाँ क्या है, वहाँ किसी एक धर्म को रहने के लिए बहुत डर के रहना पड़ता है, उन्हें कोई आज़ादी नहीं दी गई, किसी तरह का फ्रीडम नहीं दिया गया है। बट इंडिया में ये सब नहीं है, इंडिया में आपके पास फ्रीडम है, आप जो चाहो वो कर सकते हो। ऐसे न्यूमरस ऑफ कंट्रीज आपको मिलेगा जहाँ हमको आज़ादी नहीं मिलता है रिलीजियस फ्रीडम का। ठीक है, वहाँ केवल वहाँ के धर्म के लोगों को आज़ादी मिलता है, बाकी लोग तो कैसे करते हैं, अपने घरों में पूजा करते हैं, छुप के पूजा करते हैं। बट ऐसा नहीं होता। बट इंडिया में क्या है, सभी धर्मों को एक समान अधिकार दिया गया। आप जिस भी धर्म को मानना चाहते हैं मान सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं, उसका प्रसार कर सकते हैं, आप लोगों को उसके लिए जागरूक कर सकते हैं। ठीक है, उस धर्म को मानने के लिए आप बस जबरदस्ती नहीं कर सकते। तो आज जो हम लोग अनुच्छेद 25 स्टार्ट करने वाले, मतलब आर्टिकल 25, वो क्या बोलता है? वो बोल रहा है कि फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, मतलब इसका मतलब क्या होता है, मतलब आपके पास ये अधिकार है ना कि आप किसी भी धर्म को या किसी चीज को, ठीक है, क्या कर सकते हो। ठीक है, यू हैव राइट टू प्रोफेस, प्रोपोगेट और प्रैक्टिस एनी रिलीजन और एनीथिंग। बोलो सर एनीथिंग क्या है, मतलब कुछ भी क्या है? धर्म तो समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं। देखो आर्टिकल 25 क्या बोलता है, आपके पास ये अधिकार है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हो, उसका प्रचार कर सकते हो, उसका प्रसार कर सकते हो। आप जरूरी धर्म ही को मानो, आप किसी और चीज को भी मान सकते हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये सारा का सारा अधिकार हमें कहाँ दिया गया, अनुच्छेद 25 में दिया गया। वो क्या बोलता है, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, मतलब हमें अपने क्या है, धर्म को, अपने विवेक को मानने का अधिकार है। और ये जो राइट है ना, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें बात बताता हूँ, दिस इज फॉर इंडिविजुअल, पब्लिक के लिए अभी हम लोग आगे पढ़ने वाले। ये जो राइट है वो किसके लिए? इंडिविजुअल के लिए। याद रखना ये बात, ये इंडिविजुअल का मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये इंडिविजुअल के लिए, अलग अलग लोगों के लिए, एक लोगों के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो किसी ग्रुप का मैं बात कर रहा हूँ। तो आपके पास क्या अधिकार है, आप किसी भी चीज का प्रचार कर सकते हो, प्रसार कर सकते हो, उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, फॉर एग्जांपल इट कैन बी एनीथिंग। कॉन्शियंस, पहले मैं लिख लेता हूं, सॉरी मिस्टेक हो गया ना, वेट फॉर अ सेकेंड। कॉन्शियंस का मतलब क्या होता है? बिलीफ मतलब विश्वास। आपका विश्वास किसी भी चीज पे हो सकता है। इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग। आपका विश्वास, मैंने क्या बोला, किसी भी चीज पे हो सकता है, ऐसा नहीं है धर्म पे ही हो। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूं, किसी का विश्वास है, देखो मैं आपको बताता हूं, किसी का विश्वास है किसी ट्री पे, कोई दिक्कत नहीं है, वो ट्री का पूजा करे, वो क्या है, ट्री का पूजा कर सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, लोगों को जागरूक कर सकता है कि आप ट्री का पूजा कीजिए। जैसे हिंदू धर्म में होता है ना बहुत सारे ट्रीज का पूजा। जैसे किसी का विश्वास है, मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, कि वो किसी गुरु जी को मानता है, कोई बात नहीं है, मान सकता है। किसी का विश्वास है, ठीक है, कि क्या लैंड को, जमीन का वो पूजा करता है। ठीक है, जमीन का वो पूजा कर सकता है, उसका प्रचार कर सकता है, उसका प्रसार कर सकता है। किसी का मन कर रहा है, ठीक है, किसी का मन कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन,
ठीक है, इसका पूजा कर रहा है, प्रचार प्रसार कर रहा है, कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब कुछ भी, आप कुछ भी कर सकते। कॉन्शियंस का मतलब क्या, आपके पास ये अधिकार है कि आप किसी भी चीज को अपना एज अ धर्म मान सकते हो, उसका पूजा कर सकते हो, उसका प्रचार कर सकते हो, प्रसार कर सकते हो, लोगों को उसके लिए जागरूक कर सकते हो, ठीक है। आप पे किसी तरह का कोई रोक नहीं, बिकॉज इट इज अ इंडिया एंड वी आर सो लकी दैट वी आर लिविंग इन दिस कंट्री। हमारे पास ये अधिकार है, कोई कुछ भी हो सकता है। कुछ लोग क्या हो सकते हैं, एथिस्ट। एथिस्ट समझते हो, नास्तिक, मैंने यहाँ लिख दिया। नास्तिक मतलब जो किसी धर्म को नहीं मानते हैं, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ लोग एथिस्ट हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो उसका बिलीफ है, हम तो उसको रोक नहीं सकते हैं, बिकॉज वी आर लिविंग इन इंडिया और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये राइट देता है, हमारा संविधान क्या होता है, हमें ये अधिकार देता है। तो हम लोग एथिस्ट भी हो सकते हैं। किसी का मन क्या, वो किसी क्या है, किसी एक पार्टिकुलर पर्सन को मान रहा है, मान सकता है, ठीक है। किसी का मन क्या, कोई किसी आइडल को मान रहा है, जैसे मान लो कि किसी ने क्या है, किसी आइडल को, किसी दुर्गा माँ का आइडल रखा हुआ है, या कोई मान लो कि पत्थर ही रखा हुआ है, स्टोन रखा हुआ है, कोई उसका पूजा कर रहा है। ऐसे भी लोग करते हैं ना, किसी आइडल को मान रहा है, कुछ भी हो सकता है, मैं आपको बता रहा हूँ ना, उस आइडल को। किसी का मन क्या, किसी मंत्र को मान रहा है, मंत्र, कुछ भी। फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस का मतलब क्या होता है, आपके पास रिलीजियस फ्रीडम है, आप किसी भी चीज को मान सकते हो एज अ धर्म, आप उसका प्रचार कर सकते हो, आप उसका प्रसार कर सकते हो, आपको कोई रोक नहीं सकता है, ये आपके पास अधिकार है। ये इंडिया है और इंडिया में हमारा संविधान हमको अधिकार देता है। आपको जिस पे विश्वास करना, आप विश्वास कीजिए, उसका प्रचार कीजिए, उसका प्रसार। किसी का मन है तो वो किसी मंत्र को मानता है, किसी का मन है किसी आइडियल को मानता है, किसी का मन है वो किसी पर्सन को एज अ धर्म मानता है, किसी का मन है, मान लो कि आपके सामने, जैसे मेरे सामने सुरोजीत सर बैठे हुए हैं, मान लो हम उनको एज ए क्या है, मान लो मैं उनका भी पूजा कर सकता हूँ, उनका भी पूजा कर सकता हूँ, प्रचार कर सकता हूँ, प्रसार कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। ये आप पे डिपेंड करता है, क्यों, क्योंकि ये हमें अधिकार दिया गया। कॉन्शियंस मतलब बिलीफ, विश्वास, मतलब ये आपके पास अधिकार है ना कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हो, किसी व्यक्ति को मान सकते हो, किसी मूर्ति को मान सकते हो, किसी पर्सन को मान सकते हो। आपका मन है आप एथिस्ट बन जाओ, नास्तिक बन जाओ, क्योंकि ये सारा का सारा अधिकार कहाँ दिया गया हमें, यहाँ आर्टिकल 25 में। और ये किसके लिए डिफाइन होता है, इंडिविजुअल्स के लिए डिफाइन होता है। बट एक प्रॉब्लम है, इसका भी कुछ रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन है। आप सोचो कि क्या क्या रिस्ट्रिक्शन है। जैसे आजकल धर्म के नाम पे बहुत कुछ होता है, जैसे धर्म के नाम पे कभी भी पब्लिक ऑर्डर, ये क्या है, एक रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन है। आप कानून व्यवस्था को बिगाड़ नहीं सकते। ऐसा होता है धर्म के नाम पे बोलते लोगों का बलि दे देते हैं, ऐसा हो सकता है ना, बहुत लोग ऐसा करते हैं। या बहुत लोग बोलते हैं ना, जैसे आप गांव में जाओगे तो आज भी ये प्रथा चलता है। क्या प्रथा चलता है कि गांव में जाओगे ना तो देखोगे लोगों को बोलते हैं कि अरे ये लेडी जो है ना, ये क्या विच है, डाइन है, इसको हम लोग मार देते हैं। तो ये सब प्रथा है। किस तरह का प्रथा है, बहुत गलत प्रथा है। तो इससे क्या होता है, पब्लिक ऑर्डर, कानून व्यवस्था बिगड़ता है। अब आप सोचो, अभी आपने हाल में एक इंसिडेंट देखा होगा, आई डोंट नो इंसिडेंट का क्या एक्चुअल है, ये फैक्ट है, मतलब पालघर वाले इंसिडेंट अगर आपने मुंबई में देखा होगा, जहां कुछ क्या किया गया था, ऋषि लोग को मारा गया था ना, पता नहीं कौन मारा, क्यों मारा, मैं उस बहस में आर्गुमेंट में नहीं पढ़ना चाहता हूं। बट क्या था, वो एक गलत था ना, वो जिनने भी किया वो क्या था, पूरे पब्लिक ऑर्डर को उन्होंने क्या किया, बिगाड़ दिया। तो आप ऐसे धर्म को नहीं मान सकते हो ना जिससे पब्लिक ऑर्डर बिगड़ जाए। ऐसा नहीं कि कोई लेडी है, आपने बोला ये डाइनी और सब लोगों ने मिलकर मान दिया, ऐसा नहीं कर सकते हो आप। ऐसा नहीं कि लोगों को भड़का सकते हो, बोलो कि बलि दो, लोगों का बलि दो तभी तुम्हारे लाइफ में कुछ होगा। आप लोगों को कभी भड़का नहीं सकते हो। क्यों नहीं भड़का सकते, इससे हमारा कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगा और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसके लिए हम क्या करता है, अलाउ नहीं करता। दूसरा क्या है, हेल्थ। दूसरा रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन क्या है, हेल्थ। अब बहुत लोग को आपने देखा होगा, बहुत लोगों में होता है कि बहुत लोग बोलते हैं कि आग पे चलो, ऐसा भी बहुत सारा है ना, बहुत सारा अभी भी देखा मैंने प्रथा है। अभी भी गांव में आप जाओगे तो लोग बोलते हैं आग पे चलो, तुम्हारा सारा विश पूरा हो जाएगा, ठीक है, तुम ये करो ऐसा हो जाएगा, तुम वो करो ऐसा हो जाएगा। बट इज इट पॉसिबल, नहीं। आप ऐसे धर्मों का प्रचार, आपको मानना है ठीक है आप मानो, बट अगर आप ऐसे धर्मों का प्रचार प्रसार करोगे, जैसे मैं गया किसी गाँव में और मैं बोला कि आग पे चलो तुम्हारा सारा विश आज पूरा हो जाएगा, तो ये गलत है ना, ठीक है। जैसे मैं आपको एक सिंपल सा भी इंसिडेंट बताता हूं, अभी रिसेंट का है, मतलब जिस दिन ये वीडियो शूट हो रहा है ना उससे 2 दिन पहले का है। धनबाद में एक जगह है, आई डोंट नो आप लोग जानते हो कि नहीं, एक जगह है नाम है राजगंज, ठीक है। वहाँ कुछ लोग अभी क्या कर रहे हैं पता है, वहाँ कुछ लोग ना एक ग्राउंड है, वहाँ लगातार वो लोग क्या करें, उसको खोदना स्टार्ट कर दिए। उन्हें वो कोई बोल दिया कि उसके नीचे ना बहुत बड़ा क्या है, खजाना है। तो वो लोग क्या है, ये अंधविश्वास है। आप अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं दे सकते, सुपरस्टिशियंस को बढ़ावा नहीं दे सकते हो। आप क्या कर सकते हो, आप धर्म को तो मान सकते हो, बट ऐसा कोई भी गलत काम नहीं कर सकते हो जिससे क्या हो, कानून व्यवस्था बिगड़े, किसी का हेल्थ खराब हो, ऐसा कभी नहीं। या किसी का मोरालिटी, ठीक है, किसी का मोरालिटी
बिगड़ जाए। जैसे ऐसे मैं बताता हूँ, मोरालिटी के एग्जांपल बताता हूँ, ऐसे इंडिया में बहुत देखने को मिलता है। और ये सब कौन करता है? एंटी सोशल एलिमेंट, मतलब क्या हो, जिसको हम लोग शरारती तत्व बोलते हैं। वो लोग क्या करते हैं पता है? जैसे मान लो कि किसी हिंदू का किसी तरह का जुलूस निकला हुआ है, तो वहाँ कुछ शरारती तत्व क्या करते हैं? मुसलमान को प्रोवोक कर देते हैं। या किसी मुसलमान का मान लो कि कुछ किसी तरह का क्या निकला है, किसी तरह का जुलूस निकला है, तो कुछ शरारती तत्व क्या करते हैं? हिंदू लोगों को प्रोवोक कर देते हैं। ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स मिलेंगे। तो इन जैसे लोगों को यह अधिकार नहीं दिया गया है कि आप लोगों की नैतिकता के साथ खेल सकते हो, क्योंकि अगर आप नैतिकता के साथ खेलोगे फिर क्या होगा? राइट्स होगा तो क्या होगा? कानून व्यवस्था बिगड़ेगा, जान माल का हानि होगा। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमको कभी अलाउ नहीं करता। और सबसे इंपॉर्टेंट, आप कुछ भी कर लो, लेकिन पार्ट 3 याद है ना? पार्ट 3 अभी हम लोग भी पार्ट 3 पढ़े। पार्ट 3 का कोई भी आर्टिकल वायलेट नहीं होना चाहिए। बताया ना मैंने, पार्ट 3 का अगर कोई भी आर्टिकल वायलेट हो रहा है, मतलब भाग 3 का कोई भी अनुच्छेद अगर वायलेट हो रहा है, उसका हनन हो रहा है, तो संविधान हमें अलाउ नहीं करता है। समझा मैं क्या बोलो? मतलब ये जो पूरा आर्टिकल है वो किससे रिलेटेड है? धर्म से रिलेटेड है। क्या हम केवल किसी एक विशेष धर्म को मान सकते हैं? नहीं। कॉन्शियंस का मतलब क्या होता है? मेरा विश्वास किसी पे हो सकता है, किसी पर्सन पे हो सकता है, किसी स्टोन पे हो सकता है, किसी मूर्ति पे हो सकता है, किसी आइडियल पे हो सकता है, कुछ पे भी। मैं हम एथिस्ट हो सकते हैं, नास्तिक हो सकते हैं। मेरा मन कर रहा हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का पूजा करें। कल से मेरा मन क्या, ये मार्कर, हमको लगा यही मेरे लिए भगवान है, हम इसका भी पूजा कर सकते हैं। ठीक है, इस मार्कर का भी पूजा कर सकते हैं और इसका प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। बस हमको क्या ध्यान रखना है, जब हम ऐसा करें तो क्या क्या नहीं बिगड़ना चाहिए? कभी कानून व्यवस्था को कोई हानि नहीं होना चाहिए, लोगों के हेल्थ के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, उनके नैतिकता को हानि नहीं होना चाहिए। और साथ साथ अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद का बात करूं मैं? अनुच्छेद 12 से 35, मतलब भाग 3 का बात करो। यहां कोई भी आर्टिकल वायलेट नहीं होना चाहिए, हनन नहीं होना चाहिए। अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो ये मैं गारंटी देता हूं आप कुछ भी कर सकते हो, ये आपका अधिकार है। आप चाहो तो कुछ को भी, मेरा मन करे मैं किसी को भी मान सकता हूं। आपका मन है आप पानी का पूजा करो। जैसे एक फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल बताता हूं। मान लो ये आपको दिख रहा है ना, मान लो ये एक पर्सन है, ठीक है, ये एक पर्सन है मान लो, ठीक है, ए नाम का। ये क्या कर रहा है? इसका विश्वास इस ट्री में, मान लो ये एक ट्री है, दिस इज अ ट्री। इसका विश्वास क्या है? ये ट्री में। ये ट्री को क्या कर सकता है? इसका अगर इसका विश्वास ट्री में है, इसका बिलीफ, तो ये क्या कर सकता है? इसको मतलब इसका पूजा कर सकता है, मतलब प्रैक्टिस कर सकता है, ठीक है, प्रोफेस कर सकता है, प्रचार कर सकता है, प्रसार कर सकता है, प्रोपागेट कर सकता है। ठीक है, मतलब कुछ भी हो सकता है। मैं इसका विश्वास इस ट्री में था, इसने क्या किया? उसका पूजा किया। इसने क्या किया? उसका प्रचार किया, प्रसार किया। वैसे भी हिंदू धर्म में बहुत सारे पेड़ पौधे को पूजा करते हैं ना, तो ऐसा हो जाता है। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि कभी भी किसी भी आर्टिकल का मैं बात बताता हूं तो आपको ये याद रखना है कि वो ऐसा नहीं है कि आप किसी का बात करो, सिर्फ मूर्ति का या किसी एक धर्म का, कि हम हिंदू धर्म को मान सकते हैं या मुस्लिम धर्म को मान सकते हैं या सिख, ईसाई, जैन को। हम वो कुछ भी हो सकता है, वो कोई पर्सन हो सकता है, वो कोई नॉन लिविंग थिंग्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप बस इतना याद रखना, ठीक है। तो ये था इस आर्टिकल का एंड। आई होप सबको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्लास जब हम लोग मिलेंगे तो क्या करेंगे? आर्टिकल 26 पढ़ेंगे। तब तक आपको क्या करना, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है। स्वस्थ रहें, सेफ रहें। थैंक यू सो मच।